सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि धरती की एक जिंदा कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आज भी चल रही है। जिस हिमालय को हम अडिग और स्थिर मानते हैं, वो हर साल चुपचाप ऊपर उठ रहा है। लेकिन ये विशाल पर्वत बना कैसे? इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले, जहां आज बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां खड़ी हैं, वहां कोई पहाड़ नहीं था बल्कि एक गहरा समुद्र था, टेथिस सागर। उस समुद्र की तलहटी में रेत, मिट्टी और समुद्री जीवों के अवशेष परत दर परत जमा होते जा रहे थे। उसी समय भारतीय भूप्लेट, जो कभी अफ्रीका का हिस्सा थी, धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने लगी। ये सफर तेज नहीं था लेकिन अटल था। फिर लगभग 5 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट की टक्कर यूरेशियन प्लेट से हुई। ये टकराव किसी धमाके जैसा नहीं था बल्कि एक धीमा, लगातार और बेहद ताकतवर दबाव था। दोनों प्लेटें एक दूसरे को धकेलती रहीं और उनके बीच दबा टेथिस सागर ऊपर उठने लगा। समुद्र की तलहटी मुड़कर पहाड़ बन गई, चट्टानें टूटने और उठने लगीं और इसी भूवैज्ञानिक संघर्ष से जन्म हुआ हिमालय का। समय बीतता गया, पहाड़ ऊंचे होते गए, बर्फ जमी, नदियां जन्म लेने लगीं और हिमालय ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु और जीवन को आकार दे दिया। लेकिन ये कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। भारतीय प्लेट आज भी हर साल कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है और इसी वजह से हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं, क्योंकि धरती के नीचे ये संघर्ष अभी जारी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हिमालय की ऊंची चट्टानों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये पहाड़ कभी समुद्र की गहराइयों में थे। हिमालय हमें ये सिखाता है कि धरती कभी स्थिर नहीं रहती, वो बदलती है, सांस लेती है और समय के साथ खुद को नया रूप देती है। अगली बार जब आप हिमालय की ओर देखें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ पहाड़ नहीं देख रहे, आप धरती की करोड़ों साल पुरानी, आज भी चलती हुई जिंदा धड़कन को देख रहे हैं।